2025 में जब पूरी दुनिया डीमन स्लेयर, चेनसो मैन और सोलो लेवलिंग जैसे मेन स्ट्रीम एनीमे को देख के पागल हुई पड़ी थी, तब मैं तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए क्रंचीरोल की अंधेरी घाटियों में कूद के ऐसे कुछ पंचमुखी एनीमे लाया हूं जिनको देख के तुम्हारा मन गुदगुदा उठेगा और तुम्हारे 2025 के आखिरी के दिनों में रंग भर जाएंगे। ज्यादा बोल दिया, बट शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं ग्रैंड ब्लू ड्रीमिंग की। इसके लिए हमने 5 साल वेट किया, पर हमने किसी के लिए 6 साल भी इंतजार किया था और हमें क्या मिला देखने को। तो लोग मानते हैं कि एक डाइविंग एनीमे है, पर अजी घंटा, डाइविंग के नाम पे इसमें डी भी नहीं है। यहाँ पे तुम्हें 90% टाइम लोग नंगे दिखेंगे, बचे कुछ 10% टाइम उलोंग टी के नाम पे घास लेट या पेट्रोल पीते दिखेंगे। खास करके स्पिरिटस उनका फेवरेट है। yes! अगर तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो या तुम किसी बीटेक कॉलेज की डिग्री में हो, तो तुम्हारे लिए ये एनीमे अमृत है, क्योंकि इसमें तुम्हें वो ज्ञान मिलेगा जो तुम्हें तुम्हारे सीनियर से मिलता है। इसका ह्यूमर इतना रॉ है कि सेंसर बोर्ड भी काटने से पहले सोची कि भाई मैं क्या काटूं। That's what she said. So my verdict is a must watch, पर ईयरफोन्स लगा के देखना, वरना बाद में बोलो कि भाई घर वालों ने घर से निकाल दिया, डिसोन कर दिया, और बाद में मुझे बोलो कि भाई लुडिया डुबा दी। दूसरे नंबर पे है अगली मैन गाचा फाइटर। जैसे इसका अजीब सा नाम है वैसा ही ये है। मैं तुम्हें एक सिचुएशन देता हूँ। सोचो तुम्हें किसी का एमसी हो एंड तुम दूसरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो चुके हो। तुम्हें ऑप्शन दिया जाता है तुम्हें अपने स्टैट्स बनाने हैं या लुक्स बढ़ाने हैं। तुमने अपने स्टैट्स पे इतने पैसे फूंक दिए कि अब तुम्हारे लुक्स पे एक फुटी कौड़ी नहीं बची और तुम्हारा जो फेस है वो -255 चला गया और स्टैट्स गॉड लेवल चले गए। तो ये एनीमे बिल्कुल उसी कैटेगरी का है, पूरा ट्रैशी है, बट अगर मेन कैरेक्टर फीमेल को टच कर दे तो मेन कैरेक्टर को ही डैमेज मिलता है। इसको देख के ऐसा लगता है कि ये क्या देखा, क्यों देखा, पर देख के वाह यार क्या देखा। अगले मोती का नाम है डिटेक्टिव दीस डेज आर क्रेजी। तो एक्चुअली दे आर वेरी क्रेजी। तो यहाँ पे हमारे पास एक बुड्ढा है, एनिमे कैटेगरी के हिसाब से 40 साल के को बुड्ढा माना जाता है उनके वहां, और एक बच्ची जो हाई स्कूल में पढ़ती है, एंड ट्रोप काफी क्रिमिनल जैसा है, बट ये ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट अ जनरेशनल गैप, कॉमेडिक, जेनरिक, ऐसा कोई सस्पेंस थ्रिलर टाइप नहीं है कि डेथ नोट लेवल देख लिया, बुंगो स्ट्रीट डॉग्स जैसे कुछ क्रेजी शिट देख लिया। बट इसको देख के मजा आता है क्योंकि इसमें जो कॉमेडी लेवल है वो गिनतामा, ग्रैंड ब्लू एंड अदर फनी एनिमेस को कुछ हद तक टच करता है। तो इट्स अ मस्ट वॉच फ्रॉम माय साइड। पता नहीं इसके बारे में किसी ने बात क्यों नहीं करी, बट ये बहुत ही बढ़िया है। अगले का नाम बहुत ही छोटा है, आई एम द इवल लॉर्ड ऑफ एन इंटरगैलेक्टिक एम्पायर। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर यहाँ है वो एक छोटा बच्चा है जिसका नाम है लियम। एक्चुअली वो पिछले जनरेशन में एक बुड्ढा था जिसको उसकी वाइफ ने चीट कर दिया था, फिर वो मर जाता है, गॉड उसको रीइंकार्नेट करते हैं, पर जो गॉड उसको रीइंकार्नेट, सो पास्ट लाइफ में उसने जो भी सफर किया वो एक विलेन बन के रहना चाहता है एंड ही इज बीइंग सेल्फिश। तो वो लोगों से ब्राइब मांगता है, बट लोगों को लगता है कि हमसे टैक्स मांग रहा है, तो उसको टैक्स पे कर देते हैं। अगर वो लड़कियों को छेड़ता है तो उनको लगता है कि हम तो इसे पसंद करती हैं, सो वो उसके हैरम में जोड़ना चाहती हैं। सो थिंग्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड बट फनी एट द सेम टाइम। एमसी जो है वो बहुत ही ऑब्लिवियस है, बट उसके आसपास के लोग बहुत चालू हैं, बट वो फिर भी उन सिचुएशन से बिना कुछ करे ही निकल जाता है। सो इट्स अ मस्ट वॉच अगर तुम्हें कुछ कॉमेडी जेनरिक साइड देखना है, अच्छा लगेगा। अगर तुम रातों को सो नहीं पाते तो मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा एनीमे लाया हूं जिसको देख के तुम्हारी रातों की नींद वापस आ जाएगी, तुम्हारा इंसोम्निया चला जाएगा। तो एनीमे का नाम है हीरो विदाउट अ क्लास। ये इतना जेनरिक शो है बट सेम टाइम पे इतना अनप्रेडिक्टेबल है। स्टोरी का प्रेमाइस बहुत सिंपल है, हीरो विदाउट अ क्लास। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो एक हीरो है, बट उसकी कोई क्लास नहीं है, ही इज क्लासलेस, लाइक स्वॉर्ड सेंट, स्वॉर्ड गॉड, वो ऐसा कुछ भी नहीं है, ना कोई मेज है ना कुछ। ही इज सिंपली जस्ट नॉर्मल नोबडी, बट ही कैन मास्टर ईच एंड एवरी स्किल। वो स्वॉर्ड गॉड बन सकता है, स्वॉर्ड सेंट बन सकता है, स्वॉर्ड मास्टर बन सकता है, मैजिशियन बन सकता है, हर तरीके का आर्टिलरी कुछ भी इस्तेमाल कर सकता है। पर बात यह है कि इसके एक एपिसोड में तुम्हें ओलंपिक्स जैसा कुछ देखने को मिलता है, अगले एपिसोड में जाते हो तो कोई वॉर चल रही होती है, उससे अगले में जाते हो तो कोई किंगडम आ जाता है। इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल, बट इसको देखने में फिर भी मजा आता था। लाइक अभी रिसेंटली ही सीजन में एयर हुआ है एंड मैं इसको हर वीकेंड वेडनेसडे पे देखता था, पता नहीं क्यों, बट इट्स एडिक्टिव। रुको, बोनस राउंड। तो जो महापुरुष हमने लेकर कर आए थे तुम्हारे लिए, मेरे पास 2 तगड़े एनीमे हैं। पहले का नाम है प्लीज पुट देम ऑन ताकामिने-सान। तो जैसे इसका नाम है ये वैसा ही है, इसका प्लॉट भी यही है, बट शी हैज टू रिमूव अ पीस ऑफ क्लॉथ टू रिवर्स टाइम। एंड इसी के साथ हमारी स्टोरी आगे चलती है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, खुद देख लेना। धन्यवाद। दूसरे की बात करें, इसका नाम है रेंट अ शिट। ये कब से चल रहा है मुझे नहीं पता, इसका चौथा सीजन कैसे आ रहा है मुझे नहीं पता, इसकी एनिमेशन वन पंच मैन से अच्छी कैसे है मुझे नहीं पता। ये इतना कॉम्प्लिकेशन से भरा है, मैंने इसका मांगा पढ़ा है, मैं अभी तक रोज पढ़ता हूँ, पता नहीं क्यों पढ़ रहा हूँ। बाय।